बेटे एक काम करो, इनके साथ थोड़ी छेड़खानी करके आ बेटे। रियल वशीकरण कौन करता है आजकल, मेरे को ये बताओ। ओरिजिनल वशीकरण तो कोई कर ही नहीं सकता, उसके लिए तो 90 दिन का समय लगता है। नीचे से मेरा पैर वगैरह सब सुन हो गया, तब मैं दिन सुबह से बैठा हूँ, तो पैर वगैरह तो सुन हो ही जाएंगे। मेरे को पता ही नहीं है नीचे पैर है कि नहीं है, ऐसा लग रहा था पैर है ही नहीं, एकदम सब ब्लॉक हो गया था। वशीकरण ज्यादा करके ये 4-5 प्रकार के चलते हैं और यही काम करते हैं। जैसे हो गया एक नॉर्मल वशीकरण, एक हो गया मोहिनी मंत्र वशीकरण, एक हो गया साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण। और ज्यादा ही मेरे को तकलीफ आती है, पुरानी कथाओं के अनुसार एक वशीकरण मेरे गुरुजी ने मेरे को और बताया है, वो है त्रिकोणीय साबर मोहिनी मंत्र। वो लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध करता था ना, तो उसकी आंखों से आंसू आते थे। और लड़की ऐसी थी ना कि उसका भी एक अलग प्रण था कि मैं मेरे पति के अलावा किसी से मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। किस काम में आती है 64 योगी? ये हम बहुत से काम में लेते हैं, प्यार प्रेम में लेते हैं, डिवोर्स में ले लेते हैं, ठीक है, वशीकरण में भी काम आ जाती है, कोई नजर उतारा है उसमें भी काम आ जाती है। साधक से लेके पूरा अघोरी तक का जो टाइम पीरियड रहता है, कितने साल लग जाते होंगे? मेरे को अभी तक, मैं जैसे साधक से अभी तक चला हूँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है साधक रवि जी, जिनसे हम बात करेंगे रिलेटेड टू तंत्र, वशीकरण, काचा कलवा एंड ऑल भी जितने भी तंत्र की चीज़ें हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। जय श्री महाकाल। तो साधक रवि जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कुछ लोग साधक लगाते हैं आगे, कुछ लोग अघोरी लगाते हैं, कुछ लोग तांत्रिक लगाते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि इनके बीच में फ़र्क क्या है? आम इंसान होता है जी ठीक है, आम इंसान से ये होता है कि पूजा पाठ करता है जी। उसके बाद वो पंडित बनता है, पंडित से वो ब्राह्मण बनता है, ठीक है, ब्राह्मण से वो सिद्ध ब्राह्मण बनता है, सिद्ध ब्राह्मण से फिर उसको गुरु धारण करना पड़ता है। जब गुरु धारण करते हैं तो फिर वो साधना में जाता है। अच्छा। भगवान की साधना करना या किसी भी चीज की साधना करनी होती है ना, तो गुरु के बगैर तो होता ही नहीं है। ये गुरु जी का होना तो बहुत जरूरी है इसमें, जी। ठीक है। तो गुरु धारण करने के बाद वो साधना में जाते हैं, तो वो साधक बनता है। फिर वो गुरु जी की देखरेख में ही वो काम करते हैं। अगर वो सच्चा और अच्छा सही काम करते रहे ना, तो फिर गुरु जी के अगर मन भाता रहा और अच्छा काम कर रहा है, किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा है, किसी का बुरा काम नहीं कर रहा है, तो वो ही गुरु जी रहते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको आगे और बढ़ा देते हैं, अच्छा। उनको और साधना करवाते हैं ताकि वो तांत्रिक बन जाए। अच्छा, मतलब जैसे प्राइवेट कंपनियों में प्रमोशन होता है, हाँ, एक उस लेवल प्रकार ऊपर से। चले जाते हैं। हाँ, तो ओके। फिर वो गुरुजी तांत्रिक बना देते हैं उनको। फिर तंत्र के अंदर, तांत्रिक विद्या के अंदर काम करते रहते हैं, जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे करते रहते हैं। अगर अच्छा और सही काम करेंगे, किसी के लिए गलत नहीं करेंगे, तो वही गुरुजी अपने को फिर और साधना करवाएंगे। अच्छा। उसके बाद बनते हैं ओगड़। ओघड़? ओगड़ इसके बारे में बहुत सुना है। ओघड़, ओघड़ होता क्या है ओघड़ मतलब? ओगड़ होता है अघोरी से नीचे। अच्छा। मेरे गुरु हैं वो अघोरी है, अच्छा तो मैं ओगड़ हूँ। अच्छा। लेकिन जिस दिन मैंने मेरे गुरुजी का वचन लिया था, उसी दिन मैंने मेरा नाम साधक रवि जी रखा हुआ है। तब से मेरा नाम साधक रवि जी ही चल रहा है, हर जगह पे यही चीज चलती है। अच्छा, बाकी आप ओघड़ हो मैं मतलब? ओगड़ हूँ, ओघड़ के लेवल तक आ चुके हो? ओगड़ के लेवल तक मैं आ चुका हूँ, ओके। ठीक है। मैंने ओगड़ की विद्या भी प्राप्त कर ली है। उसके ऊपर, ओगड़ के ऊपर होते हैं अघोरी, ओके। जो काम तांत्रिक करते हैं। हाँ। उसको मैं काट सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ ना काम, जो मैंने किया है, उसको तांत्रिक नहीं काट सकता। ओके, मतलब ओघड़ और अघोरी का काम सबसे सर्वोच्च है मतलब? सर से सर्वोच्च है। ओके। ओगड़ का किया हुआ कोई भी नहीं काट सकता, ओके। तो मैं हूँ ओगड़। तो एक अगर इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो साधक से लेके पूरा अघोरी तक का जो टाइम पीरियड रहता है, कितने साल लग जाते होंगे? मेरे को अभी तक, मैं जैसे साधक से अभी तक चला हूँ, तो मेरे को 25 साल से ऊपर हो गए। 25 साल? मतलब बहुत टाइम देना पड़ता है इसमें हाँ, बोलो। 25 से 28 साल आराम से मेरे को हो गए। क्योंकि मेरा ये है ना कि मैं कभी जिंदगी में, कभी भी मेरी जिंदगी में आज तक किसी का गलत काम नहीं किया। ओके। मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं, गुरुजी हमने वहां से काम करवाया, वहां से काम करवाया, मेरा काम नहीं हुआ, मेरे पैसे खराब हो गए,
आप कुछ करो, वो काम उनका 100% पूरा भी हो जाता है। फिर वो बोलते हैं गुरुजी पहले उनके पास गए थे, इससे अच्छा मैं पहले आपसे मिल लेता तो मेरा काम हो जाता। आपने एक सिद्धि बताई थी, ये साधनाएं और सिद्धियाँ, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा कि मैंने वीडियोस भी देखी है और सुना भी है बहुत सारी जगहों पे कि 64 योगिनियों की सिद्धियाँ होती है और साधनाएं भी होती है। हाँ इसके बारे में हमारे चैनल पे अभी तक कुछ डला नहीं है, कोई भी आया है गेस्ट वगैरह तो इतना खुल के बोल नहीं पाए इन चीज़ों पे, तो आप एक्सप्लेन कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा। सबसे पहले आप बताइए कि ये होती क्या है 64 योगिनियाँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले होती है काल भैरव सिद्धि। अच्छा। काल भैरव को सबसे पहले सिद्ध करना पड़ता है, उनकी साधना करनी पड़ती है। काल भैरव को अपन साधना के अनुसार उनकी सिद्धि ले ले, उनकी शक्ति ले लेते हैं। उसके बाद जाना पड़ता है 64 योगिनियों के यहाँ पे। आपको मैं बताऊं 64 योगिनी होती है, ये मुरैना धाम आपने सुना है एमपी मुरैना, में? हाँ मुरैना सुना हुआ है मैंने, हाँ। सुना है, उसके पास में ही है, मुरैना धाम के पास ही है 64 योगिनी मंदिर। अच्छा। ठीक है, वो मंदिर पूरा गोल बना हुआ है। ओके। उसमें 64 मंदिर बने हुए हैं अंदर, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे 64 मंदिर बने हुए हैं। अच्छा, मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे 64 मंदिर है वो? हाँ बड़ा है, काफी बड़ा है, गोल है। उसके अंदर छोटे छोटे 64 मंदिर बने हुए हैं और बीच में शिवलिंग है, यानी कि शिव जी का मंदिर है। ओके। 64 योगिनियों की सिद्धि जब हम करते हैं ना, तो वहां पे ये जाते हैं, मुरैना धाम के आगे है, उसको 64 योगिनी के मंदिर के नाम से वो फेमस है, मुरैना धाम से थोड़ा सा पास में ही है। तो वहां जैसे जाते हैं, तो मैं आपको योगिनियों के बारे में बताता हूँ कि हाँ। योगिनियों को अलग अलग चीज का शौक रहता है। योगिनियाँ होती कौन है? ये फीमेल एनर्जी होती है फीमेल या एनर्जी मेल होती है। ओके। माँ काली की सिद्धि करने से पहले 64 योगिनियों की सिद्धि करनी ही पड़ेगी। माँ काली के पीछे 64 योगिनियां चलती है। ओके। तो मेरे को माँ उगड़ के जब मैं आया था तो माँ काली की सिद्धि करनी थी, तो उससे पहले मेरे को ये करनी पड़ी 64 योगिनियां। और ये किस काम में आती है 64 ये योगिनियाँ? हम बहुत से काम में लेते हैं, प्यार प्रेम में लेते हैं, डिवोर्स में ले लेते हैं। ठीक है, वशीकरण में भी काम आ जाती है। कोई नजर उतारा है उसमें भी काम आ जाती है, जैसे चौरास्ते पे उतारा लगा हुआ है उसमें भी काम आ हाँ। जाती है। काफी मतलब हद तक कुछ भी काम करते हैं तो उसमें हर जगह काम में ले लेते हैं। माँ काली के द्वारा कोई काम होगा तो हम ये उनमें काम ले लेते हैं। उनको जिस चीज का शौक होता है वो उनका पूरा करना पड़ता है। जैसे योगिनी में बता दूं, किसी के ऐसा होता है कि नाखून बहुत बड़े बड़े रखना चाहती है, वो होती है औरत, लेडीज होती है। हाँ। तो लेडीज को क्या, हर एक चीज का शौक अलग अलग होता है। किसको वस्त्र का रहता है, किसी को बालों का रहता है, किसी को नाखून का रहता है, तो किसी को मेकअप का रहता है, किसी को अपनी आंखों पे रहता है कि मेरी आंख इतनी सुंदर बन जाए, इसके लिए मैं क्या करूं। सबका अलग अलग है उनका। जो काम आए वो वाली योगिनी से काम करवाता हाँ, जिस प्रकार से काम आए उस प्रकार से मैं योगिनियों के द्वारा काम करवा लेता हूँ। 64 योगिनियों के अलावा कोई और सिद्धि या कोई और साधना जो आपने कर रखी माँ हो? काली की साधना की है। माँ काली की साधना? हाँ, मैंने पॉडकास्ट में देखा हुआ है, बहुत लोग बोलते हैं कि माँ काली की साधना जो होती है, माँ काली स्वयं थोड़ी आती है। रूप आता है उनका, जी हाँ। स्वयं नहीं, तो शमशान इसको एक काली बार का होता है। क्लियर कर दीजिए मेरे को। हाँ, शमशान काली भी मैंने सुना है, तो एक बार इन दोनों को क्लियर कर दीजिए कि क्या सिद्धि होती है इनकी, किस काम में आती है और कैसे क्या होता है। देखो माँ काली की सिद्धि ऐसे ही कोई कर नहीं सकता। माँ काली की सिद्धि करने के लिए ना बहुत सोचना पड़ता है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, अपने गुरु जी के देख रेख में ही ये काम होता है। सिद्धियाँ साधना जो भी होती है ना, जी। तो अपने गुरु जी के देख रेख में ही होता है। मैं आपको बताऊं, मैं जब माँ काली की सिद्धि करने के लिए गया हुआ था वादियों में, तो मैं ये सिद्धि पे बैठा हुआ था, सिद्धि पोजीशन पे बैठा हुआ था, सिद्धि कर रहा था। तो मैं सिद्धि में इतना लीन था, जब मैं सिद्धि कर रहा था तो शमशान काली की सिद्धि कर रहा था मैं। जी। तो मैं इतना सिद्धि में लीन था कि मेरे को पता ही नहीं चला मेरे आगे कब आके एक लाश गिर गई थी। लाश? हाँ, दो लड़का और लड़की की दो चिता पड़ी थी सामने। अच्छा, कोई जला के गया होगा? नहीं नहीं, मुर्दा अवस्था में सामने, ऐसा लगता कोई रख के गया है। ये तो बड़ा खतरनाक सीन होगा वहां उस पे टाइम मेरा पे। खुद का कलेजा फट गया था, वो क्या करूं अभी, क्योंकि ये माँ काली की सिद्धि में मैं लगा हुआ हूं ना। तो फिर मेरे गुरुजी साथ में थे, यानी कि वो अलग बैठे हुए थे दूसरी जगह पे, और जहाँ सिद्धि होती है वहां पे कोई नहीं रहता है। जी। तो मैं कर रहा था, फिर मैं जैसे ही उठा वहां से, उठ के अचानक मैंने देखा कि दो वहां पे डेड बॉडी पड़ी है। मुझको ये ऐसे क्या हुआ, पूरा मिट्टी में भरे हुए एकदम। ये लमसम 5-6 बजे की बात है शाम को। अच्छा। हाँ, और गर्मियों में मैं कर रहा था ये साधना, तो उस समय उजाला भी काफी था। तो एकदम मिट्टी में लथपथ हुए, ऐसा लगता कोई पहाड़ी से उनको धक्का मारा है, कोई क्या किया है। तो सामने पड़े हुए थे एकदम, और एकदम सही अवस्था में। ऐसा लगता है कि उनको सुलाया गया वहां पे। कारण इसका फिर आपने कुछ
कारण पता तो मैं किया होगा थोड़ा। वहां देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर मैंने मेरे शिष्य को बुलाया, उसको, इधर आ जल्दी, इधर आ जल्दी, इधर आ। वो आया, हाँ, बोला हाँ गुरुजी बोलिए। मैं बोला ये डेड बॉडी किस लिए रखी है यहाँ पे? अचानक आंख खुलती है और अचानक कोई चीज अपनी आंखों के सामने आ जाती है ना, तो इंसान को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, धक्का लगता है एकदम धक्का से। लगता है, अभी अपन शूट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई लाश आ जाए तो अपन खुद अचंभित हो जाएंगे। अचंभित हो जाएंगे ना। तो उन्होंने, वो जल्दी गया वो लड़का और जाके गुरुजी को बुला के लेके आया। जी। तो गुरुजी ने आके देखा, बोले कि ये तो हमने तो नहीं बुलवाई थी, हमने मंगाई भी नहीं थी, तूने कोई जो चीज मैंने तेरे को बताई उसमें कोई गलती? में गुरुजी मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, आप भी यहीं हो। तो उन्होंने, उनके सर के ऊपर, मेरे गुरु हैं अघोरी, हाँ, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने उन दोनों के सर के ऊपर हाथ रख लिया ऐसे, अच्छा। हाथ रख के और आंखें बंद करके वहीं बैठ गए। वहीं बैठे बैठे उनको कम से कम भी वहां पे आधा घंटा तक वो कुछ करते रहे, करते रहे, करते रहे। फिर आधा घंटा बाद में उन्होंने मेरे को क्या बोला कि तू यहाँ से उठना मत, तेरे को एक बहुत अच्छी चीज मिली है। अच्छा। इतनी अच्छी चीज मिली है कि ये 100 में से एक इंसान को मिलती है। अच्छा। हाँ, यानी कि 10% ही इंसान को ऐसी चीज मिलती है कि तू यहाँ से उठना मत, तेरी और हिम्मत है यहाँ बैठने की। मैंने, जब गुरुजी बोल रहे हैं कि 100 में से 10 इंसान को ही ऐसी चीज मिल रही है, तो अपने को उठने की क्या जरूरत है? और नीचे से मेरा पैर वगैरह सब सुन हो गया, तब मैं दिन सुबह से बैठा हूँ, तो पैर वगैरह तो सुन हो ही जाएंगे। मेरे को हाँ। पता ही नहीं है नीचे पैर है कि नहीं है, ऐसा लग रहा था पैर है ही नहीं, एकदम सब ब्लॉक हो गया था। हाँ। मैं बोला ठीक है गुरुजी, कितनी टाइम बैठना है? बोले कि कम से कम भी तेरे को ऐसा मान ले कि यहाँ पे 12 से 14 घंटा और बैठना है। उसके बाद भी? हाँ। मैं बोला गुरुजी बैठ जाऊंगा मैं। तो 12 से 14 घंटा बोला था मेरे को, लेकिन 20 घंटा बैठना पड़ा वहां पे, एक ही जगह पे, वही पोजीशन पे। उसका क्या रीजन था? उसका रीजन ये था कि वो दोनों जहाँ पे चिता पड़ी थी ना, लाश पड़ी थी ना, तो गुरुजी ने फटाफट उनका सामान मंगवाया। सामान मंगवा के और फिर क्या किया, जैसे सामान आया, लड़का गया सामान लेके आया, मेरे को बोला तू अभी ये बीच में साधना ये चालू कर। जब मैं माँ काली की साधना कर रहा था तब हाँ। बोला बीच में ये साधना भी चालू कर तू। क्या साधना का नाम क्या था? उसका नाम था प्रेमी जोड़ा। प्रेमी जोड़ा? हाँ जी। ये तो पहली बार सुन रहे हैं, आज तक ना तो मैंने कोई पॉडकास्ट देखा इसके बारे में। पहली बार प्रेमी जोड़ा के बारे में सुन रहा हूँ। ये पहली बार आप सुन रहे हो प्रेमी जोड़ा के बारे में। मैं आपको बताता हूँ पूरी इसकी कहानी। जी। तो इसमें ऐसा हुआ कि वो प्रेमी जोड़ा था, हाँ। ठीक है, तो दोनों अलग अलग कास्ट के थे, ओके। और उनका प्रेम इतना अच्छा था, इतना अच्छा प्रेम था कि दोनों 15 से 20 साल से प्रेम कर रहे हैं, साथ में घूमने भी जा रहे हैं, हर जगह घूमने जाते हैं, कहीं रात को रुकते हैं तो होटल पे एक ही रूम में रुकते हैं। लेकिन प्रेम उनका इतना सत्य था कि आज तक एक दूसरे को टच नहीं किया उन्होंने। साथ में जाते थे, साथ में साथ रहते में थे, सब घूमने कुछ, फिर जाते भी थे, टच नहीं सब किया? कुछ, घूमना फिरना खाना पीना सब होता था उनका, लेकिन आज तक एक दूसरे को टच नहीं किया। उनका पहला वादा यही था, जिस दिन वो फ्रेंड बने ना, जी। तो उनका पहला वादा यही था कि जब तक शादी नहीं होगी ना तब तक एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। उसका क्या कारण हो सकता है? बस मन के अंदर अगर प्यार ही करते हैं तो फिर इंसान जिस्म से प्यार करेगा कि दिल से प्यार करेगा? हाँ, वो एक बात होती है। तो उनका सच्चा प्यार था। तो ये चीज मेरे को भी मालूम नहीं थी, ये मेरे गुरुजी ने मेरे को बताई, क्योंकि वो तो उन दोनों के सर पे हाथ रख के कम से कम आधा एक घंटा बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि तेरे को एक चीज, बहुत अच्छी चीज सिद्ध करके देते हैं, तू ये सिद्ध कर। तो फिर सामान आया, मैं सिद्धि में बैठ गया। तो दोनों अलग अलग कास्ट के थे, तो दोनों के परिवार वाले नहीं मान रहे थे किसके लिए? शादी के लिए, अच्छा, शादी के कि लिए। हाँ कि शादी नहीं करनी है। दोनों के परिवार वाले मान नहीं रहे थे कि नहीं नहीं अलग कास्ट हो हिंदू ही, हाँ। लेकिन मान नहीं रहे थे वो कि हाँ, नहीं होता है अलग अभी। कास्ट है। ऐसे छोटा गांव का माहौल होता है ऐसे, हम्म। उधर पहाड़ियों में तो यही रहता है हाँ, कि गांव में तो हमारा अभी ये नहीं है, वैल्यू इंटरकास्ट डाउन हो मैरिज जाएगा, ये हो को। जाएगा। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज का वैसा होता ही है। हाँ हाँ। तो ये हो रहा था। तो उन्होंने क्या कसम खाई कि अपन एक साथ जी नहीं सकते हैं ना, तो एक साथ कहीं पहाड़ी से कूद के मर तो सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो मरे थे? और हम क्या है कि पहाड़ियों के चारों ओर पहाड़ियां रहती है ना, उनके बीच में बैठते हैं ताकि क्या हम्म। कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करे। अच्छा, तो वहां से वो लाश आई थी आपके सामने? हाँ, पूरा मिट्टी में हुई थी, बोल तो रहा हूँ, गंदी हुई थी एकदम। फिर वो लाश आके सामने गिरी, तो वो मर गए थे उस समय। ओके। फिर उनके सर पे हाथ रख के गुरुजी ने देखा, फिर मेरे को वो चीज, उनकी जो आत्माएं होती है ना, क्योंकि जो ये होता है अकस्मान मृत्यु, हाँ। ठीक है, इनकी आत्माएं भटकती है। अच्छा। अगर कोई सिद्ध होगा, हम्म। कोई अच्छा तांत्रिक या सिद्ध साधक या ओगड़ होगा जी। या अघोरी होगा, तो वो उनको सिद्ध करके अच्छी चीज के लिए उनको रखेगा, अच्छा काम करवाएगा उनसे।
तो उनको मोक्ष नहीं मिल सकता क्या फिर? नहीं, अगर आप मोक्ष सिद्ध का कर लेंगे तो फिर मोक्ष। उनके परिवार वाले मोक्ष करवा सकते हैं, अच्छा। हम नहीं कर सकते और नहीं हम करवा सकते। नहीं, जैसे अगर उनके घर वालों ने मोक्ष करवा दिया तो उसके बाद जो सिद्धि है वो रहेगी आपके पास, या वो जो आत्मा है जो आपने सिद्ध करके पाई है वो चली वो जाएगी? मेरे पास रहेगी। अच्छा, वो आपके हाँ, पास ही वो रहेगी। सिद्धि जो मैंने की है वो मेरे पास ही रहेगी, ओके। सिद्धि उनकी मेरे पास ही रहेगी। तो वहां पे मैंने उनको सिद्ध कर लिया, प्रेमी जोड़े को। अभी उसी प्रेमी जोड़े से मैं प्यार का, जो परिवार वाले नहीं मान रहे हैं उनका, इंटरकास्ट मैरिज का और वशीकरण का, काफी मतलब काफी हद तक उससे मैं काम करवाता हूँ और वो काम करते हैं। वो बोलते हैं हम तो ये नहीं कर सकते, हम हाँ। तो साथ में, भाई शादी नहीं हुई हमारी, ठीक है, लेकिन हमारी नहीं हुई तो ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं होगी। जो प्यार करते हैं ना, सच्चा प्यार करेंगे, उनके जरूर होगी। अच्छा, दूसरों की हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं वो। ओके। तो वहां पे मैंने वो प्रेमी जोड़ा भी सिद्ध किया था, फिर माँ काली की भी वहां पे साधना की थी। अच्छा, तो टोटल आपके पास कितनी सिद्धियां और साधनाएं शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में ऐसे तो बहुत है, क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे काल भैरव सिद्ध किया हुआ हाँ, है, मेन मेन बता दीजिए मैन कोई मैन भी। बता देता हूँ। हाँ। काल भैरव हो गए, हाँ माँ काली हो गई, जी। 64 योगिनियां हो गई, प्रेत सिद्ध किए हुए हैं, प्रेमी जोड़ा सिद्ध किया हुआ है, डेढ़ पुटिया जैसे कच्चा कलवा जिसे बोलते हैं अपन, कच्चा हाँ। कलवा भी सिद्ध किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। प्रेत सिद्ध करते हैं तो ये क्या होता है, कैसे करते हैं प्रेत सिद्ध? ये देखते हैं हम, जब शमशान में जाते हैं तो वहां पे कोई प्रेत आत्माएं, कोई कुछ भटकती आत्माएं रहती है ना, तो उनको सिद्ध करना पड़ता है, तो उनकी सिद्धियां होती है। शमशान में की जाती है? हाँ, ये शमशान में की जाती है। तो रवि जी, जैसा आपने अभी प्रेमी जोड़े की सिद्धि बताई है, तो इस टाइप के तो बहुत सारे केसेस आते होंगे आपके पास। हाँ, बहुत केस आते हैं। तो कोई एक केस बताओ जिसमें आपने प्रेमी जोड़े के थ्रू काम किया हो, मदद की हो लोगों की। एक महाराष्ट्र का केस था। ओके। तो उसमें ऐसा था कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। हम्म। प्रॉब्लम यही थी, उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। ओके। तो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, हाँ। ठीक है। तो उनका भी प्यार बहुत अच्छा था और सच्चा था। तो 4-5 साल का उनका रिलेशन था, दोनों शादी करना चाहते थे। घर वाले से बातचीत की, बोले कि नहीं, हमको शादी करनी नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। लड़की की शादी, एंगेजमेंट दूसरी जगह करवा दी। जी। जबरदस्ती घर वालों ने डरा के उसको कैसे भी करके लड़की की दूसरी जगह एंगेजमेंट करवा दी। ओके। मेरे पास कॉल आया था लड़के का। हाँ। लड़के ने बोला कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है और मैं उस लड़की के बगैर रह नहीं सकता, अगर आप कुछ कर सको तो मेरे को बताना, क्योंकि मैं 4 से 5 जगह घूम के आ चुका हूँ, जी। काफ़ी खर्चा लग गया मेरा और ये ऐसा हुआ नहीं है। मैंने बोला खर्चा लग गया और हुआ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो काम हाथ में लेगा वो काम तो करके ही देगा। जी। बोले मैं जाके आ चुका हूँ, लास्ट एक ऑप्शन है खाली आपका, मैंने वीडियो देखा था पॉडकास्ट, तो मेरे को ऐसा कुछ लगा तो मैं लास्ट आपसे करता हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं। मैंने उनकी डिटेल मंगाई, जी। डिटेल मंगा के मैंने देखा तो उनका प्यार बहुत ठीक था। पता कैसे करते हैं मतलब कि? उसमें ऐसा होता है कि जब उनकी डिटेल आती है हाँ। तब हम हमारे आश्रम में हमारी गद्दी के ऊपर बैठते हैं। अच्छा, आश्रम भी है आपका? हाँ, हरिद्वार से 40 किलोमीटर से पास ही है। कनखल है ना, कनखल से थोड़ा सा आगे है, काल भैरव मंदिर है बहुत बड़ा, अच्छा, वहीं पे ही है। तो गद्दी वद्दी भी लगाते हैं आप? गद्दी वद्दी वो सब नहीं लगाते हम, अच्छा। बस छोटा सा एक चलता है हम्म। आश्रम है, बस वही है। ओके। तो वहाँ पे मैं गया, आश्रम में बैठा और साधना में बैठा। बैठ के गुरुजी के जो मंत्र दिए हुए रहते हैं पहले वो चलते हैं, उसके बारे में देखना है, उनके वो मंत्र चलते हैं। सामने जोत लगती है, अच्छा। वो जोत के द्वारा हम देखते हैं, उनमें देख के फिर बताते हैं कि कैसा क्या है। और ऐसा नहीं है कि 100% सबको क्लियर दिखता है, 100% किसी को भी क्लियर नहीं दिखेगा, और एक आइडिया लग जाता है कि आइडिया हाँ। लग जाता है। जैसे साधक हो गया, हाँ। वो 20% देख सकेगा। अच्छा। तांत्रिक हो गया, वो 40 से 45% देख सकेगा। 40% तो बहुत ज्यादा हो गया उसके लिए, 30 से 35% ही देख सकेगा। अच्छा। तो एक ओघड़ हो गया, वो 45 से 50% ही देख सकता है। तो मैंने देखा उनके बारे में कि प्यार तो इनका भी सच्चा है। हाँ। फिर मैं बोला ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ, तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। फिर मैंने जो प्रेमी जोड़ा सिद्ध किया था ना, उनसे मैंने बात की थी। गुरुजी को पूछा, गुरुजी ऐसी सी बात है। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, प्रेमी जोड़े के थ्रू ये काम हो जाता है। ओके। तो फिर ये मैंने प्रेमी जोड़े के थ्रू ये काम किया था। ये काम मेरा चला था 21 दिन। इस पे मैंने प्रेमी जोड़े के थ्रू साबर मोहिनी मंत्र पूजा की थी। साबर मोहिनी मंत्र? हाँ, इसके बारे में भी करेंगे बात, क्या होता है ये? बताऊंगा मैं आपको। जी। साबर मोहिनी मंत्र पे मैंने काम किया था। तो प्रेमी जोड़ा के द्वारा वो वहां पे जाके एक इधर और एक उधर
उन दोनों का मन उन पे मोहित करना और उनका मन उन पे, यानी कि परिवार वाले का एक दूसरे का मन एक दूसरे पे हो जाना। हाँ समझ गया। समझ गए? जी। जब परिवार वाले ही राजी हो जाएंगे तो शादी के लिए कौन मना करने वाला है। हाँ। दोनों के परिवार वाले राजी हो गए, सब कुछ तय हो गया। लेकिन उन दोनों के परिवार वाले का ये था कि आप लोग कोर्ट मैरिज ही कर लो चाहे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि अदर कास्ट में शादी हो रही है तो थोड़े दिन बाद आप लड़की को छोड़ दो, हाँ सही है। आपको साथ में कोर्ट मैरिज भी करनी पड़ेगी। उनके लड़की के परिवार वालों का ये सवाल था। हाँ कोर्ट मैरिज से हाँ, वो तो रह जाता लड़का है तो ना। उसको छोड़ने वाला है नहीं, तो उसने कोर्ट मैरिज भी की थी और बाकायदा शादी भी की थी। 21 दिन मेरा काम चला था, 21 दिन के अंदर उनका ये काम हुआ था। बहुत सारे तांत्रिक या बहुत सारे अघोरी होते हैं, वो बोलते हैं कि ये चीज तो वशीकरण से भी हो सकती है ना। तो नहीं, जो चीज जिस चीज से होनी है वो उसी से होती है। वशीकरण एक अलग चीज हो गई। रियल वशीकरण कौन करता है आजकल, मेरे को ये बताओ। बोलते तो हैं अब। ओरिजिनल वशीकरण तो कोई कर ही नहीं सकता, उसके लिए तो 90 दिन का समय लगता है। अच्छा। और वो है ना, किसी को करने की अथॉरिटी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, वो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि मिट्टी का पुतला बन जाता है ना इंसान। बताइए आप थोड़ा वशीकरण के बारे में बताइए, क्योंकि देखो, हमने भी ज्यादा किया करके पॉडकास्ट, लेकिन एकदम खुल के बात नहीं हुई है वशीकरण पे। देखो मैं बताता हूँ, वशीकरण ज्यादा करके ये 4-5 प्रकार के चलते हैं जी। और यही काम करते हैं। जैसे? जैसे हो गया एक नॉर्मल वशीकरण, हाँ। एक हो गया मोहिनी मंत्र वशीकरण, हाँ। एक हो गया साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण। जी, अभी आपने जो बताया। हाँ, जो मैंने बताया। और ज्यादा ही मेरे को तकलीफ आती है, हाँ। ये बहुत कम रेयर में मिलेगा आपको। ज्यादा ही तकलीफ जिसको आ रही है प्यार प्रेम में या किसी भी बातचीत नहीं होना, ब्लॉक कर देना, या कुछ भी रिलेशनशिप में रहते हैं तो, या दूर दूर चले जाना कि शादी नहीं करना है, तो जो इंद्रजाल के अनुसार, जो पुरानी कथाओं के अनुसार एक वशीकरण मेरे गुरुजी ने मेरे को और बताया है, वो है त्रिकोणीय साबर मोहिनी मंत्र। त्रिकोणीय? जी। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर आइडिया दे सकें आप तो। हमको ऐसी जगह पे जाके काम करना पड़ता है जहाँ पे डबल चौराहे लगते हो और वहां पे कोई आता जाता नहीं हो। डबल चौराहे मतलब ये 8 रास्ते हो गए? 8 रास्ते हो गए। 8 रास्ते कैसे हो गए आपको ये भी मैं बताता हूँ। हाँ। जैसे ओवर ब्रिज गया, उस पे चौराया बन रहा है, हाँ। और नीचे से कोई रोड गई है, उस पे भी चौराया बन रहा है। अच्छा, ऐसा? ऐसा ये होता तो है। बहुत कम मिलते होंगे ना। बहुत कम मिलता है, बहुत कम। हमारे आश्रम से थोड़ा ही दूर है। तो ये कर लेते हो आप खुले के अंदर, जैसे चौराहे पे नहीं, जाके? खुले के अंदर ऐसे करते नहीं है, बहुत कम चांस में। वहां पे क्या है कि रात को गाड़ियां वगैरह कम जाती है। हाँ। ऊपर से भले ही जाए, अपने को कोई टेंशन नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं आना है। नीचे से है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और चौराहे पे बैठ के ही वो काम किया जाता है। ओके। और उसमें जो हमारा हवन कुंड होता है ना, वो हाँ। 3 कोने का होता है। उसपे 1, 2 और 3 ही कोने अच्छा। होते हैं। ट्रायंगल शेप का? ट्राइंगल शेप का हाँ। 3 ही कोना होता है उसमें। क्या क्या सामग्री लगती होगी फिर इसमें, मतलब उसमें तो लगी बहुत इसमें? सामग्रियां वगैरह सब कुछ लगती है, बहुत सामग्री लगती है, क्या बताऊँ। तो ऐसा कोई आया है अभी तक, कोई केस आया है? हाँ, केस मैंने सोल्व किए हैं। एक मैंने किया था, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर का किया था, अच्छा। वो मैंने इसी से किया था। क्या था केस, थोड़ा बताएंगे आप? केस ऐसा था कि एक बिजनेसमैन था, हाँ। तो उसको बाहर आना जाना लगा ही रहता था। तो पार्टी पैसे वाली थी, तो उसमें ऐसा था कि पैसे वाली पार्टी थी, तो किसी का मन है ना उस लड़की के ऊपर इतना, उस यानी कि उसकी बीवी पे उतना मन आ गया कि नहीं, इसके साथ एक बार तो मेरे को रहना ही है और इसके पैसे भी मेरे को चाहिए। अच्छा। कि अगर मैं इस पे कुछ करवा दूं तो इसके मेरे को पैसे भी खर्चे के मिलने लग जाएंगे और अपना संभोग भी होने लग जाएगा, शारीरिक संबंध भी होने लग जाएगा। हाँ आजकल ये बहुत चल रहा है ये इसके बहुत चल लिए। रहा है। या लड़की भी है ना, ये भी बहुत करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, शादी के बाद हाँ। बहुत करती है। अपने पति से बोलता है कि मैं इससे खुश नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई। होती सब कुछ है। हाँ लड़की चाहिए भी होता है करवाती किसी है, को लड़के भी जगह। करवाते हैं, ये दोनों करवाते हैं। हाँ ये तो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, तांत्रिक लोग भी मान जाते हैं ये सब करने के लिए। हाँ, मान जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तांत्रिक है ना, वो मान जाते हैं, लेकिन किसी की लाइफ खराब हो रही है वो नहीं देखते हाँ ना। गलत है ना ये तो। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया कि जिससे सामने वाले को कोई नुकसान पहुंचाओ। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अभी तक मैंने नुकसान वाला काम किसी को नहीं किया है। मैं इतना साल से काम कर रहा हूँ, मैंने अभी तक मारण क्रिया भी नहीं की है, सच पूछो तो। हाँ मारण क्रिया तो अभी ट्रेंड में चल रही है, कोई भी आ रहा है मारण क्रिया करवा रहा है। मारण क्रिया मैंने अभी तक की ही नहीं है। काट जरूर किया है उसका, लेकिन अभी तक मारण क्रिया भी नहीं की है। 25 मैं साल में लेता एक ही बार नहीं नहीं, हूँ, 25 नहीं, साल में एक एक बार भी नहीं। काम केस पे तो आए बैठता होंगे। भी नहीं हूँ मैं। हाँ, केस बहुत आते हैं, काम पे बैठता भी नहीं हूँ। 38 साल से ऊपर मेरी उम्र हो गई, लेकिन आज तक मैंने मारण क्रिया का केस लिया ही नहीं है। तो इन फ्यूचर लोगे या? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, सोच रखा है कि गलत, नहीं है मारण क्रिया। गलत काम तो किसी के साथ करना ही नहीं है। एक इंसान परेशान है, हम्म। उसको और क्यों परेशान करना। सही बात है।
और एक बात मैं हर पॉडकास्ट पे बोलता हूँ कि मेरे से जो भी बंदा बात करे, आपकी जो भी ऑडियंस है, जो भी मेरे को देखेगी, वो मेरे से बात करे, तो आप मेरे को वीडियो कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, एक वो रह जाता है ना, उनका एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ वीडियो कॉल पे हाँ, बात और कर रहा अपना तो। काम लाइव भी देख सकते हो वीडियो कॉल पे, जी। क्योंकि मेरे नाम पे अभी बहुत ज्यादा फर्जी होने लग गया है। हाँ, लोग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप कहीं पे पॉडकास्ट दे रहे हो, बता रहे हो लोगों को, तो उसको कॉपी कर करके दूसरे लोग भी अपलोड करेंगे। हाँ, अपलोड कर रहे हैं, करेंगे नहीं, हाँ। कर रहे हैं। अच्छा। तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप मेरे को फेस देख लो, फिर मेरे से बात कर लो। भले ही हाँ, नहीं, सही बात है। वीडियो कॉल कर लो, मैं वीडियो कॉल एक्सेप्ट करूंगा, हम्म। मैं बात करूंगा, सब कुछ करूंगा वीडियो कॉल पे। आपको अगर काम देखना है तो काम भी दिखाऊंगा। इसीलिए मैं आपके चैनल पे ये बोल रहा हूँ, और हर जहाँ पे भी मेरे को बुलाया जाता है ना, वहाँ पे मैं ये बात बोलता ही बोलता हूँ जी। कि मेरे नाम पे मैंने अभी 7 आइडिया बंद करवाई है अच्छा। रिसेंटली, और 2-3 पे तो और अभी चल रहा है कि वो सामने आए। हाँ, ये तो गलत है ना, आपके नाम पे कोई पैसा लूट रहा हो, बदनाम तो आप हो बदनाम रहे मैं हो। हो रहा हूँ। आज यूट्यूब पे खाली मेरा नाम भी सर्च करोगे ना, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप मेरा नाम सर्च करोगे ना, तो बहुत सारी डिटेल आ जाएगी मेरी पूरी। हाँ, कहाँ मैंने। मैं रहता हूँ वहां तक की मेरी डिटेल आ जाएगी। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, साधक अच्छा। रवि जी के नाम से। ओके। हाँ, हम मेंशन कर देंगे सारे आपके जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो डायरेक्ट आपके जो ओरिजिनल चैनल है उस पे लैंड हो। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी और के चैनल पे जाए, ताकि उनको एश्योरेंस हो जाएगा ना कि ये रियल चैनल है, तो अपन इनसे कांटेक्ट कर सकें। तो इसमें ऐसा था कि उस लड़के ने किसी गलत आदमी से उसके ऊपर मोहिनी मंत्र का काम करवाया। उसने मोहिनी मंत्र का करवाया था। तो जिसने ये मोहिनी मंत्र का काम किया ना, उसने यानी कि प्रॉपर तरीके से जैसे किया जाता है वैसा काम नहीं किया। खाली पैसों के लालच में ये काम हुआ था, पूरा मतलब पक्का नहीं काम हुआ। जी। अगर पूरा पक्का काम हो जाए ना, तो चीज ही अलग है। और नहीं सुरक्षा कवच वगैरह कुछ वो करता है, उसको मालूम है कि आपने काम कर दिया, बात खत्म। हम्म। तो उसने उसके ऊपर काम कर दिया। अभी उसका पति बाहर आता जाता रहता है, तो उसने क्या किया, उसके ऊपर वो करवा दिया। जी। करवाने के बाद उनका चालू हो गया सब कुछ, बातचीत करना और करना। पहले थोड़े दिन बात किया, 2-4 दिन बात किया, फिर चाय पे गए, फिर वो धीरे धीरे घर पे बुलाने लग गई, फिर धीरे धीरे उनके बीच में संभोग होने लग गया। ओके। यानी कि ये चीज का असर तुरंत नहीं मिलता ना, 1 दिन से 5 दिन के बीच में या 8 दिन के बीच में मिलता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता तो होगा। टाइम तो लगता है ये चीजों का। जी। तो फिर धीरे धीरे उनका संभोग का भी चालू हो गया। तो उसका पति घर पे पैसे भी रखता था, उसको भी देता था। तो उसने क्या, 1-2 बार संभोग किया, फिर पैसे मांगना चालू कर दिया। यार खर्चा नहीं है, खर्चा दे, ये नहीं है, वो कर, ये कर, वो कर। तो ओके। उसके एकदम अंडर में वो फंस गई। लेकिन वो लड़की ऐसी थी ना कि उसका भी एक अलग प्रण था कि मैं मेरे पति के अलावा किसी से मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। वैसे पढ़ी लिखी थी लड़की भी, ऐसी बात नहीं है पढ़ी लिखी नहीं है, कॉलेज वगैरह सब कुछ कर चुकी थी, लेकिन आज तक उसने भी किसी को टच नहीं होने दिया। उसने सीधा उसके घर परिवार वालों ने उसकी शादी करवाई। जी। तो शादी करवाई उसके अनुसार वो अपने पति के साथ ही रहती थी। तो जब वो लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध करता था ना, तो उसकी आंखों से आंसू आते थे। ओके। हाँ, मन में तो कहीं ना कहीं एक जगह पे तो रहता ही है कि ये गलत हो रहा है हाँ, मेरे साथ। और जब वो शारीरिक संबंध करके चला जाता था तो वो बहुत रोती थी, क्योंकि जब वो उसके सामने आएगा ना, तभी वो चीज का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मतलब वो सामने आता है तब वो मतलब एकदम होश खो देती होगी। हाँ, क्योंकि उसने मोहिनी मंत्र करवाया था। वो ओके। वीडियो कॉल पे बात करता था, वीडियो कॉल पे उसने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, ऐसा वैसा, तो हम्म। उसको वो ना नहीं कर सकती। फिर वो घर पे जाता तो आमने सामने हो गए। एक तरीके से वश में कर रखा है। हाँ, आमने सामने हो गए। जी। आमने सामने हो जाते हैं तो फिर वो बाद में बहुत रोती है। तो उसका पति 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, तो अचानक उसको काम आ गया। ओके। घर पे सबको पता था कि भाई ये बाहर गया हुआ है, तो उसने बुला लिया। हम्म। तो अचानक से उसको काम आ गया, तो रात को वो अचानक, आजकल क्या शहरों में या हर जगह घर के 2-2 चाबियां होती है। हाँ, होती है, दो दो एक तीन तो वो, रखते हैं। हाँ, एक वो अपने पास ही रखता है। हम्म। तो उसके फ्लैट की 2 चाबी थी, ओके। एक उसकी वाइफ के पास और एक उसके पास। तो उसके पास चाबी थी, वो सोचा रात को आए हैं, इतनी रात को क्यों उठाना, उसके पास अपने पास चाबी तो है, हम्म। अपन खोल लेते हैं और अंदर जाके सो जाएंगे। जी। तो गया सीधा, खोल लिया, खोल के सीधा अंदर गया, बेडरूम में गया तो उसने पूरा नग्नावस्था में देख लिया सब कुछ। उसने शारीरिक संबंध होते हुए खुद देख लिया। फिर उन दोनों को वहीं पे बैठा लिया। पहले तो दोनों को, 1-2 लड़की को भी लगाई होगी और अपनी वाइफ को भी लगाया, लेकिन उसको बाहर नहीं जाने दिया, दोनों को वहीं बैठा लिया। मतलब तुम दोनों की मैं शादी करवा दूंगा अभी। अच्छा। वो बोल रहा है तुम दोनों की शादी मैं करवाता हूँ अभी। सही सी बता, तू इससे प्यार करती है?
और तू तेरी वाइफ को छोड़ दे। अच्छा, वो लड़के को बोला। लड़के को बोल रहा है, तू तेरी वाइफ को तलाक दे, मैं तुम दोनों की अभी शादी करवाऊंगा, आज ही शादी करवाऊंगा। जी। तब उस लड़के को बोला, बताता है कि नहीं बताता है कि मैं तेरे को और पिटूं, क्या है क्या नहीं, तू कब से ये कर रहा है, कितने दिन हो गए मेरे को बता। बोलता है, ज्यादा नहीं, मेरे को 1 साल हो गया है और 1 साल से ये चल रहा है। और वो लड़की है ना, वो रोई रोई जा रही है, रोई रोई जा रही है, कुछ बोल ही नहीं रही है। तो लड़के को उसने 4-5 और लगाई ना, और उसको डराया धमकाया, बोले यहाँ से अभी कोई नहीं लेके जाने वाला तेरे को, घर बंद है, सीधा मैं पुलिस को फोन करता हूँ या कुछ भी, उसको कैसे भी उसको डराया ना। तो उसने पूरा बोला था कि मैंने पैसों के लालच में कुछ ऐसा करवाया है कि मैंने एक वशीकरण करवाया था। कि तो फिर वो यही बात अपने दोस्त को बताया था कि यार कोई वशीकरण काटने वाला कोई अच्छा कोई है क्या। उसने 1-2 जगह काम करवाया था तो उसका हुआ नहीं। जी। तो उसके दोस्त ने मेरा नंबर उसको सजेस्ट किया था, ओके। तब मैंने वो काम किया था। अच्छा। ये प्रेमी जोड़ा का द्वारा ही होता है, और इसमें हम काम काल भैरव की भी शक्ति लगा सकते हैं, प्रेत के द्वारा भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग अलग हाँ, अलग हमें अलग अलग से, हाँ बताते ये, हैं कि कच्चा कलवा भी यूज कर सकते हाँ हैं। कच्चा कलवा भी यूज कर सकते हैं। जी। तो तब मेरे पास ये केस आया था, तो मैंने देखा, देख के फिर मैंने इसका प्रॉब्लम सोल्व किया और इसको मैंने काटा। ओके, कितने दिन लग गए थे इसको काटने में? इसको मेरे को लग गए थे 15 से 18 दिन तो लमसम लग ही गए थे। और ये हवन 15 से 18 दिन कंटिन्यू चलता है? कंटिन्यू इसमें ऐसा है कि ये टाइम के अनुसार चलता है। अच्छा। जैसे रात को टाइम होता है एक, वो टाइम से होता है। अगर उसी का अगर अपने को देखते हैं कि हाँ भाई आज रात को ये पूरा नहीं हो पाया, तो दिन में इस टाइम पे अपन कर सकते हैं, जी। तो वही टाइम पे वो होता है। तो जैसे आप ये काम करवाते हो, जैसे प्रेत से करवा लिया या प्रेमी जोड़े से करवा लिया, तो बदले में वो भी तो कुछ मांगते होंगे भोग ना आपसे? मांगते हैं। अच्छा, भोग मांगते हैं। हाँ, भोग में जैसे कुछ लोग सात्विक होते हैं, कुछ लोग तामसिक होते हैं। तामसिक होते हैं। तो प्रेत तो ज्यादातर तामसिक प्रीफर करते हैं। हाँ, तो प्रेत ज्यादा तामसिक में तामसिक। जैसे क्या क्या भोग देते हो उनको? मांस मदिरा दे देते हैं, अच्छा। तो खुद ही बलि मिठाई दे लगाते देते हो हैं। या हाँ? फिर जैसे मार्केट में भी मिलते हैं तो मार्केट से लाके देते हो? नहीं, मार्केट से। बलि वाला काम तो मेरे यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, बलि वाला करते ही नहीं हो आप? नहीं, मार्केट से। अच्छा। तो बलि पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बलि सही है या गलत है? क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में अभी भी बलि दी जाती हाँ, है। तामसिक रूप से जो काम करेगा ना, सात्विक और तामसिक 2 काम होते हैं। जी। जो तामसिक रूप से काम करेगा ना, उसमें बलि लगती ही लगती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो ये अपने। मेरे को भी ऐसा नहीं है कि बलि हम मेरे आश्रम पे नहीं लगती है। अच्छा। कहीं कहीं मेरे को भी ऐसा अगर काम आ जाए कि ये काम अभी नहीं हो सकता, यहाँ पे बलि देनी ही पड़ेगी, बकरे की बलि देते हैं या मुर्गे की बलि देते हैं, तो ये बलि देनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो मैं किसी से बाहर से किसी बंदे को बुलाता हूँ, उसके द्वारा करवाता हूँ। फिर आप नहीं देते हो? मैं मेरे हाथ से नहीं देता हूँ। बलि तो गलत ही है एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, मैं मेरे हाथ से बलि नहीं देता। तो रवि जी, जैसे आपने अभी बताया कि कच्चे कलवे भी है आपके पास। हाँ, वो तो होते ही है। लोग बोलते हैं मेरे पास 4 है, मेरे पास 5। आप पे कितने कच्चे कलवे हैं? मेरे पास 2 है। अच्छा, 2 कच्चे कलवे सिद्ध किए होंगे आपने भी? हाँ, वो उसको सिद्ध करके ही रखना पड़ता है ना, वो ओके। बुझा पे रहते हैं। हर टाइम? हाँ, एनी टाइम वो। आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे भी है? हाँ, यहाँ पे भी रहते हैं, साथ में ही है वो। दोनों? कच्चे कलवे बच्चे होते हैं, उनको सिद्ध किया जाता है, वो है। हाँ, दोनों साथ में ही अच्छा। है। उनको छोड़ नहीं सकते। उनको कोई भी तांत्रिक, ओगड़, अघोरी, साधक कोई भी उनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चे हैं। पर उनको छोड़ के आएंगे ना कहीं पे आश्रम पे या कहीं पे, तो बच्चे कैसे सब चीज बिखेर देते हैं। हाँ हाँ। तो वैसे पूरा बिखेरना करना, ये सब करना, वो होता ही होता है। ओके। तो उनको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो बोलते तो बहुत है लोग कि तांत्रिक लोग आते हैं, अघोरी लोग आते हैं, तो वो बोलते हैं कि है हमारे पास, साथ में ही है। मैंने तो देखो कभी देखा नहीं है ना, कभी महसूस किया है इन चीज़ों को। तो कैसे माने कि भाई कच्चा कलवा आपके साथ ही आ रहा है या आपके साथ ही है? वो तो मैं महसूस करवा सकता हूँ आपको। आप हाँ, मेरी परीक्षा ले रहे हो मतलब अब कि आपके नहीं, पास परीक्षा वाली बात नहीं है। बोलते सब है, नहीं ये बोलते। होते हैं, लेकिन अगर जब तक हम महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी देख नहीं पाएंगे, तब तक तो कैसे मानेंगे कि कच्चा कलवा है? नहीं होता है, मतलब आप परीक्षा ले रहे हो। चलो मैं आपको, कच्चा कलवा होता है बच्चा, हाँ। तो वो करता है शैतानी, जी। ठीक है ना। हाँ। तो आपके ऊपर ही कुछ छोटी सी शैतानी करके दिखाऊं? अभी यहाँ पे हाँ, यहीं पे। कुछ मतलब ऐसा कुछ नुकसान वाली चीज तो नहीं नहीं है नहीं, ना? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। शैतानी बच्चे कैसे शैतानी करते हैं, हाँ। वैसे शैतानी करेंगे। और बोलो, चलो करते हैं। पक्की बात है। डरना नहीं बिल्कुल भी, ठीक। डरने की कोई बात नहीं है इसमें। आप हो ना? हाँ। नहीं, बच्चे हैं वो तो शैतानी जी। करते हैं और कुछ नहीं। करूँ लाइव? करो।
बेटे एक काम करो, हाँ नीचे उतर जाओ यहाँ से। एक काम करो, इनके साथ थोड़ी छेड़खानी करके आओ बेटे। इनके हाँ, कुछ भी छेड़खानी कर दे। क्या हुआ? शर्ट ऑटोमेटिक शर्ट खींचा जा रहा है? यहाँ से मतलब। क्या लग रहा है कोई पीछे खींच रहा है? हाँ। बच्चे फिर से कर इनके साथ। बेजू क्या हुआ? कुछ नहीं पता। बच्चे एक बार और कर। वही घर का निकाल। अरे कुछ नहीं होगा, बच्चे इधर आ जा, बच्चे बच्चे इधर आ जा, बच्चे इधर आ, इधर आ जा, बच्चे इधर आ जा। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, आ गया वो वापस मेरे पास है। ये बैठे हैं इधर है, वो आ गया वापस मेरे पास है। क्या हुआ? अरे बैठो, आपको कुछ नहीं होगा, आपने बोला था, आपको परीक्षा लेनी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, पसीना हो रहा है मेरे को, पता नहीं सर भारी भारी हो रहा है एकदम से, क्या। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, वापस आ गए। हाथ तो गए, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है ना वापस प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ जाए मेरे को। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा आपको, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं? हाँ, मस्ती करते हैं बच्चे तो। एक छोटी सी मस्ती करके गया आपसे। और तो कुछ नहीं है ना। कुछ भी नहीं होगा ना। ऐसे कैसे इमोशनल जैसा क्या हो गया? टेंशन मत लो। पहली बार किया है मैंने ये थोड़ा सा महसूस हुआ मेरे को कुछ तो। आगे बातें करनी है और मेरा तो अभी हो गया, मेरा आज का तो सर भारी हो रहा है मेरा तो। कुछ नहीं होगा आपको। क्या हुआ? टेंशन मत लो बिल्कुल भी, पानी वानी नहीं, पी लो। मतलब भारी हो रहा है मेरा तो सर, मेरे से नहीं होगा गुरुजी, मेरे को माफ करना। पवन तू आ जा भाई थोड़ा। गुरुजी क्या कर दिया आपने यार? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे बातों बातों में वो बोल रहे थे कि चलो ठीक है। शायद वो मेरी परीक्षा लेने आ रहे थे। परीक्षा नहीं लेना चाह रहे थे एक्चुअली। होता क्या है कि हमारे मतलब आते हैं पॉडकास्ट पे बहुत सारे ऐसे गेस्ट आते हैं, पर उनसे हम बोलते ही हैं ऐसे सब करने को। आपने तो डरा ही दिया पहली बार में ही आज इनको। डरा दिया नहीं, मैंने तो परीक्षा ले रहे थे तो मैंने दिखा दिया कि होते हैं सब साथ में। मान गए मान गए मैं तो होते साथ हैं। में लेके आया हूँ, जी। तो मैंने दिखा दिया। आपके साथ भी अच्छा, कराओगे? अभी अभी नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं करना। नहीं कुछ नहीं होगा, बच्चे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। मैंने देख लिया, मैं यही तो हूँ, मैं सामने तो हूँ। सब देखा मैंने अभी क्या हुआ है। जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी आपने किया है, ये मतलब हमारे साथ ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना आगे, कि मतलब ये हमारे साथ रहेंगे, ये हमको नहीं नहीं कुछ नहीं, ये आपको मैं कैसे दे सकता हूँ? या ऐसे घर पे जाएंगे हमारे नहीं साथ पीछे पीछे? कुछ भी, घर पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐश करो। कुछ नहीं होगा ना? जैसे पहले की लाइफ थी वही लाइफ चलो। चलो ये ठीक है। मेरे साथ ही रहेंगे, सिद्ध मेरे किए हुए हैं, मेहनत मैंने की है इनके ऊपर। नहीं, पर आपका कहना तो मानेंगे ना, जैसे अभी माना इन्होंने आपका कहना। नहीं नहीं, वो तो आपके साथ क्यों जाएंगे, वो मेरे साथ ही रहेंगे। नहीं, रहेंगे तो मैं आपके आप साथ। हाँ, पर आपके साथ नहीं जाएंगे। हमारे किसी चीज का बुरा तो नहीं लगा ना आपको? नहीं पता लगे नहीं आप कहीं जा करके हमारे साथ कुछ कर दो ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये मेरे साथ ही रहेंगे, और सिद्ध मैंने किए है ना, जी। तो मैं इनको छोड़ नहीं सकता। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया आपका। हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ओके।